अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त फिदा हुसैन कासमी। आज मैं आप हज़रात के सामने संडे सवाल जवाब का ख़ास प्रोग्राम पार्ट 3 लेकर के हाज़िर हुआ हूं। पूरे हफ्ते के जो सवालात हमारे पास आए हैं उनमें से ख़ास सवालों को आज पिक किया गया है और उनके जवाबात हम आज की वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। आप सभी हज़रात से गुजारिश ये है कि पूरी वीडियो को देखें और सभी सवालों को समझकर और उसके बाद उसको अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर उतारने की कोशिश करें। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास आया है जनाब रहमत अली भाई का हैदराबाद से। उन्होंने सवाल किया है कि इस्लाम में केकड़े का खाना हलाल है हराम है, क्योंकि उन्होंने कई जगह पर देखा है कि मुसलमान भी केकड़े को खाते हैं। इसका जवाब ये है कि 4 बड़े बड़े जो इमाम हैं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इन चारों में से इमाम अहमद इब्न हंबल और इमाम मालिक रहमहुमुल्लाह इन दोनों की राय ये है कि केकड़े का खाना हलाल है, उसको खा सकते हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कौल दोनों है, यानी जायज़ भी और नाजायज़ भी। लेकिन इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिनको हम सभी हज़रात मानते हैं और जिनको दुनिया के तकरीबन तिहाई लोग जो भी मुसलमान हैं वो मानते हैं, उनके नज़दीक केकड़े का खाना हलाल नहीं है, क्योंकि केकड़ा ये आबी जानवर नहीं है बल्कि ये दरियाई कीड़ाओं में इसका शुमार होता है। और आबी जानवर यानी पानी के अंदर जो रहने वाले जो भी जानवर हैं उनमें से सिर्फ़ और सिर्फ मछली का खाना हलाल है, मछली के अलावा और किसी चीज़ का खाना हलाल नहीं है। और केकड़ा जो है मछली की कैटेगरीज़ में नहीं आता है बल्कि ये कीड़े की कैटेगरी में है। अगला सवाल हमारे एक भाई का आया है। उन्होंने पूछा है कि मोबाइल में या कंप्यूटर में गेम खेल करके पैसा कमाना कैसा है। इसका जवाब ये है कि खेल में चूँकि वक्त ज़ाय होता है, बर्बाद होता है, मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर आप गेम खेलें तो इसलिए वक्त का ज़ाय करना तो दुरुस्त नहीं है। लेकिन उसके अंदर जो इनाम मिलते हैं वो इनाम हलाल है, वो हराम नहीं है। लेकिन ये उस वक्त है जब बग़ैर पैसा लगाए हुए सिर्फ़ आपकी मेहनत के ऊपर आपको इनाम दिया जाए। लेकिन अगर पैसे लगाने के बाद अगर पैसे मिलते हैं तो वो जुआ की शक्ल हो जाएगी और जुआ इस्लाम के अंदर हराम है। तो जिस गेम के अंदर भी पैसे लगाने के बाद अगर वहाँ से पैसे मिलते हैं, इस तरीके के गेम का खेलना ये हराम है, बिल्कुल सख्ती से मना किया गया है। अगला सवाल हमारे पास आया है वो ये है कि सालगिरह मनाना या बर्थडे मनाना ये कैसा है। तो सालगिरह मनाना या बर्थडे मनाना ये इस्लाम के अंदर कहीं से कहीं तक जायज़ नहीं है, क्योंकि इस्लाम के अंदर इसकी कोई असल है ही नहीं। आजकल जहाँ भी कुछ मुसलमान ख़ास तौर से वेस्टर्न कल्चर को जो लोग फॉलो करते हैं वो लोग इस तरीके के रस्म व रिवाज के अंदर शामिल हो गए हैं। वो बर्थडे मनाते हैं, इसी तरीके से सालगिरह मनाते हैं और उसको एक तरह से अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा मान लिया है। लेकिन ये आप ध्यान रखें, अगरचे आप उसको करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, लेकिन ये इस्लाम के अंदर इसकी कोई हैसियत नहीं है। इस्लाम के अंदर इस तरीके की जो भी रस्म व रिवाज किए जाते हैं ये जायज़ नहीं है, क्योंकि ये मगरबी तहज़ीब और वेस्टर्न कल्चर और गैर मुस्लिमों के रस्म व रिवाज हैं जो आज कुछ मुस्लिमों के इलाके में भी, कुछ मुस्लिमों के तहज़ीब के अंदर भी शामिल हो गई है। इसलिए इस तरीके के जो भी रस्म व रिवाज किए जाते हैं उनसे हम सबको बचना चाहिए, क्योंकि ये गैर मुस्लिमों का अमल है। अगला सवाल हमारे पास आया है अरशद मंसूरी साहब का दिल्ली से। उन्होंने पूछा है कि हमारे एक दोस्त हैं जिनको शराब पीने की लत लगी हुई है, उनको किस तरीके से शराब की आदत छुड़ाई जाए, इसके बारे में कोई वजीफ़ा या कोई अमल बता दीजिए। तो मेरे भाई सबसे पहले तो आप उनको समझाएं कि इस तरीके की जो भी अमल वो कर रहे हैं उनसे उनकी दुनिया तो बर्बाद हो ही रही है, उनकी आखिरत भी बर्बाद हो रही है। उसके साथ साथ उनके घर के जो भी ख़ास अफराद हैं उनमें से किसी को, या अगर उनकी वाइफ है या कोई बहन वगैरह हैं या कोई भाई हैं जो इस वजीफ़े को कर सकते हैं तो इस वजीफ़े को ज़रूर करें। वो वजीफ़ा मैं बता देता हूँ, 41 दिन का अमल है और वो ये है पारा नंबर 7 में सूरह माइदा के अंदर आयत नंबर 90, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने शराब जुआ वगैरह को हराम बताया है। वो आयत ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। इस आयत करीमा को 125 मरतबा पढ़ करके पानी पर दम करके 41 दिन तक उस शख्स को पिलाना है। और इसी तरीके से जब वो रात को सो जाए तो 3 मरतबा इस आयत को पढ़ करके उसके ऊपर दम भी करना है। 41 दिन तक ये अमल करें, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि उनकी ये आदत ज़रूर छूट जाएगी। सवाल किया है अनवर ख़ान साहब ने। उन्होंने पूछा है कि निकाह के वक्त दुल्हा और दुल्हन को जो कलमे पढ़ाए जाते हैं, कुछ जगहों पर इस तरीके की रस्म चल पड़ी है, तो वो कलमे का पढ़ाना कैसा है। तो उसका जवाब ये है, दारुल उलूम देवबंद का फतवा इस ताल्लुक़ से ये है कि निकाह के वक्त में जो कलमे पढ़ाए जाते हैं
قرآن و حدیث کے اندر یا ائمہ مجتہدین میں سے کسی کے نزدیک بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر جس شخص کا نکاح ہو رہا ہے اس کے بارے میں معلوم ہے کہ اس کو کلمے وغیرہ آتے ہیں اور ایمان اس کا صحیح ہے، تو اس صورت میں اس کو کلمہ پڑھانے کا کوئی مطلب نہیں بنتا اور اس کو کلمہ نہیں پڑھانا چاہیے، ورنہ یہ ایک طریقے سے رسم بن جائے گا۔ اور اگر جس کا نکاح ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ اس کو یا تو کلمہ یاد نہیں ہے یا اسی طریقے سے اس کا عقیدہ غلط ہے اسلام کے بارے میں، تو اس صورت میں کلمہ پڑھانا ضروری ہو جائے گا اور اس صورت میں کلمہ پڑھا کر کے اس کے بعد اس کا نکاح کیا جائے گا، لیکن بغیر اس صورت کے کلمہ نہیں پڑھانا چاہیے۔ اگلا سوال ہمارے پاس آیا ہے عبداللہ بھائی کا، انہوں نے پوچھا ہے کہ اسلام میں منت کا ماننا کیسا ہے، اور اسی طریقے سے کسی پیر یا کسی ولی کی منت ماننا یہ کیسا ہے؟ تو اسلام کے اندر منت کا ماننا جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور منت کے ماننے کے بعد اس کا ادا کرنا یہ واجب ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کی بھی منت ماننا، چاہے نبی کی ہو، چاہے صحابی کی ہو، یا اسی طریقے سے کسی پیر کی یا ولی کی، کسی کی بھی منت ماننا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ منت ماننا بھی ایک قسم کی عبادت ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال ہمارے ایک بھائی نے کیا ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ جمائی جب آتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے اور اس کے منہ سے ایک عجیب قسم کی آواز ہا ہا کر کے نکلتی ہے، تو جمائی جب انسان کو آئے تو اس وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ اسلام کی اس بارے میں کیا رہنمائی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3289 یعنی حدیث نمبر 3289 کے اندر منقول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے ممکن حد تک اس کو روکنے کی کوشش کرے، کیونکہ جب کسی شخص کو جمائی آتی ہے اور وہ انسان منہ کھول کر کے ہا ہا کرتا ہے تو اس وقت شیطان ہنستا ہے۔ اس لیے بڑے بزرگ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کو جمائی آئی اور پہلے تو روکنے کی کوشش کرے، اگر وہ نہ رک سکے تو اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو منہ پر رکھ کر کے اس کو آواز نہیں نکالنی چاہیے، بلکہ اس صورت میں بھی روکنے کی کوشش کرے، نہ رکوے تو منہ پر ہاتھ رکھ لینا چاہیے۔ یہ کچھ خاص سوالات تھے جو ہمارے پاس آئے تھے اور اس کا جواب ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں دینے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ سبھی حضرات کو بہت سارا علم آج کی ویڈیو سے ملا ہوگا، بہت سی چیزیں آپ حضرات نے سیکھی ہوگی۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس کے اندر اپنے سوال کو لکھ کر کے بھیج دیں، یا اسی طریقے سے اسکرین پر ہمارا یہ ای میل آئی ڈی بھی چل رہی ہے اور واٹس ایپ نمبر بھی ہمارا ای میل آئی ڈی پہ شو ہو رہا ہوگا آپ کو، تو وہاں پر بھی آپ واٹس ایپ پہ یا ای میل پر بھی اپنے سوالات لکھ کر کے بھیج سکتے ہیں۔ ہم آپ کے سوالات کو اگلے ہفتے میں سنڈے سوال جواب کے پارٹ 4 کے اندر انشاءاللہ لینے کی کوشش کریں گے اور اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اب سبھی حضرات سے گزارش یہ ہے کہ اپنی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اپنے دوست و احباب کو شیئر کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اپنے بھائی بندہ ناچیز فدا حسین قاسمی کو اپنی دعاؤں کے اندر ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔